हेलो दोस्तों, आपको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चुनाव से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। चुनाव से संबंधित देखते हैं क्या प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक हम चुनाव के बारे में नॉर्मल छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में इस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद में इसी प्रश्न को आगे सरल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, जैसे चुनाव हो रहा है, एक है उम्मीदवार खड़ा ए और दूसरा उम्मीदवार खड़ा है बी। अब इसको मिले अपने 250 मत। कितने मत मिले? 250 मत मिले और उसको मिले हैं 230 मत। अब जीता कौन? दिखती बात है, ये ए चुनाव जीत गया। अब पूछा भाई कितने वोटों से जीता या कितने मतों से जीता, तो अब हमें पता है भाई इसने 250 मत प्राप्त किए, इसने 230 मत प्राप्त किए। सीधा सीधा इसका अंतर कितना आ रहा है? 20 वोटों का अंतर आ रहा है। कितने वोटों का अंतर आ रहा है? 20 मतों से जीत गया। जीत गया मतलब अब कह दें कि ए उम्मीदवार ए 20 वोटों या मतों से जीत गया। मतों से जीत गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह है ए और बी ने जितने वोट प्राप्त किए हैं उनका अंतर है। ये क्या है? उनका अंतर है। अब इस अगले प्रश्न को करते हैं, देखते हैं क्या है। यह है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 54% प्राप्त कर 1520 मतों से चुनाव जीत लिया। मतलब जीतने वाला है बंदा, उसने कितने प्रतिशत वोट लिए? 54% वोट लिए। अब वो किसके लिए हैं? ये कह रहा है कुल डाले गए मतों के वोट लिए। इस चुनाव के अंतर्गत पहले चुनाव होते थे, अब तो ईवीएम मशीन से होने लगे। पहले चुनाव में ठप्पा लगाते थे, उसमें क्या वोट खारिज हो जाते थे डबल उम्मीदवार के। तो उससे भी संबंधित आगे प्रश्न करेंगे। अब देखते हैं, तो 54% प्राप्त कर 1520 मतों से चुनाव जीत लिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो देखते हैं हम, ये क्या है? अंतर है। क्या ये कह रहा 1520 मतों से चुनाव जीत लिया। तो हम पहले तो मानते हैं, माना हल, माना डाले गए मत कितने मान लेते हैं? 100। ओके। अब क्या कहता है? जीतने वाला 54% प्राप्त करता है। ये लो 100 है, ये क्या है? डाले गए मत है। डाले गए मत, हाँ जीतने वाला है। ये लो जीतने वाला, यहां पर लिख दिया। जीतने वाला कितना मत प्राप्त करता है बेटा? 54% माइनस 54%। इसका मतलब माइनस नहीं, 54% प्राप्त करता है तो 100 का 54% 54 ही होगा। तो अब हारने वाले ने कितना प्राप्त किया अपन देखते हैं। तो इसने 54% प्राप्त किया, तो इसने यह हारने वाला लिख लेते हैं। हारने वाला 100 में से 54 घटा लिए तो 46। कितने हो गए? 46। तो ये कितने हो गए? 46। तो जीतने वाले ने इतने वोट प्राप्त किए, हारने वाले ने इतने वोट प्राप्त किए। तो अब दोनों का अंतर देखते हैं भाई। ये है जीतने वाला कितने वोटों से जीतता है। तो अपन हम अंतर देखते हैं। अंतर कितना आता है? 54 में से 46 घटाया, मतलब अंतर निकाला अपन ने। अंतर निकाला तो कितना आ गया? 8 वोट। 4 वोट ये, 4 वोट ये, 8 वोट। ये भी अंतर और ये भी क्या है? अंतर। अंतर को अंतर से बराबर करते हैं, चूंकि 8% बराबर 1520 मत, इसलिए 1% बराबर 1520/8। इसलिए कुल मत, ये कह रहा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े? हमने माना मत पड़े 100, इसलिए 100% बराबर 1520/8 गुणा 100। इसको सरल करते हैं। 8 के पार्ट से कटा, ये यहां से काटने की कोशिश करते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, पीछे बच गए 7। 8 नम, ये कितना बढ़ गया? 72। 8 नम 72, ये 0, ये कट गया। तो इसको आगे सरल करते हैं। 190 गुणा 100 बराबर ये कितना हो गया? 19,000। तो कुल मत कितने पड़े? 19,000 मत पड़े। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्त मज़ेदार प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। अगले भी चुनाव के काफ़ी प्रश्न करते हैं, उनमें भी कुछ में वोट रद्द होंगे, किसी ने क्या है देखते हैं अपन, अलग अलग प्रकार के प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं।
बहुत ही गजब का प्रश्न है अपने सामने, देखते हैं क्या प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब हर चुनाव में 2 उम्मीदवार ही रहेंगे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, मतलब कुल 100 मत थे माना, उसमें से क्या कह रहा है 20% मतदाता वोट डालने नहीं गए इस बार। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 52%। यहाँ इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, क्या कह रहा है, पहले क्या था, पहले वोट ले रहा था 100 ही पड़े थे, 100 में से वोट ले रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात ये क्या आ गई, 20% मतदाताओं ने उपयोग ही नहीं किया, तो मतलब 80 वोट पड़े। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, जीतने वाला ना वो 80 वोटों में से नहीं ले रहा, कुल संख्या का 52% प्राप्त कर 536 मतों से चुनाव जीतता है। ये क्या है, अंतर है, क्या है, 1536 अंतर है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है अपना। इस प्रश्न को करते हैं। तो ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो ये लो 2 उम्मीदवार थे, तो 20% मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग नहीं किया, माना कुल मतदाता। प्रश्न यही पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, माना कुल मतदाता, मतदाता कितने हैं 100। इसको यहां सोल्व करते हैं एरो से, 100। 20% मतदाताओं ने उपयोग ही नहीं किया, ये लो 20% घटा देते हैं, क्यों, इन्होंने उपयोग किया ही नहीं, सीधा सीधा ये लो। वोट कितने पड़ने हैं, 80 वोट पड़ना है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, ये लो जीतता, इधर जीतेगा, सपोज करो ये जीतने वाला, जीतने वाला, जीतने वाला, जीतने वाला क्या है, मतदाताओं की कुल संख्या का। अब यहां से नहीं लेंगे, यहां से, ये देखो है, ये यहां से मतदाताओं की कुल संख्या का 52%, मतलब इसका 52%। तो 100 का 52% कितना होगा, 100 का 52% 52 ही होगा। अब क्या कह रहा है, तो हारने वाले ने कितना वोट लिया, तो अब आप क्या सोचोगे 100 में से 52 घटाएंगे 48 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। टोटल वोट ही कितने पड़े अपने, 80 वोट पड़े हैं। कितने वोट पड़े हैं, 80 वोट पड़े हैं। 80 में से 52 वोट ये ले गया, तो अब हारने वाला कितना ले रहा, तो देखते हैं। हारने वाला, हारने वाला, अब हारने वाले क्या है, इसमें से घटाएंगे, 80 में से 50 गए 30, 30 में से 2 गए 28, तो हारने वाला क्या कर रहा है, 28 वोट ही ले रहा है बेटा, ये 28 वोट। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, ये इसका अंतर निकालते हैं, तो 4 और 4 में से 2 गए 2, अंतर कितना आ रहा है, 24 अंतर आ रहा है, ये अंतर, ये हो गया। अब प्रश्न है ये भी अंतर और ये भी अंतर, चूंकि 24% बराबर 1536, इसलिए 1% बराबर 1536/24। इसलिए कुल मतदाता पूछा है, तो कुल मतदाता कितना 100 है, तो 100% बराबर 1536/24 × 100। इसको सरल करते हैं, 4 के पहाड़ा से देख लेते हैं। पहले 4 छंग 24, 4 8 4 तेरी 12, पीछे बचा 3, 4 8 32, पीछे बचा 1, 4 चौके 16, ये कट गया 4 के पहाड़े से। अब 6 के पहाड़े से इसको काट के देखते हैं, 6 कम 6, तो ऊपर क्या 6 छंग 36, पीछे बचा 2, 6 12 13, 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 64। तो 64 बराबर है ना, ये 100 से इसके बराबर, 64 गुणा 100 बराबर 6400 मत, कुल मत, कुल मतदाता, मतदाता, ये अपना क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया बच्चों, 6400 कुल मतदाता थे। ये लो, ये अपना उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का देखते हैं, समझना एग्जाम आने लायक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही गजब का शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीकों से करेंगे, देखेंगे 2 तरीके कौन कौन से हैं। जल्दी फास्ट उत्तर आने की संभावना किसमें, हल्का सा फर्क रहेगा, 30 से 40 सेकंड का गैप पड़ता है, दूसरी वाली विधि में जल्दी सरल होता है। देखते हैं अपना प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हर पर्सन इंपॉर्टेंट है, जो कराएंगे वो हर पर्सन इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक पर्सन करोगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा, नहीं तो कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आपको हर एक पर्सन हाथ से मिलाना पड़ेगा। देखने से गणित नहीं काम चलेगी, कोई हिंदी नहीं है, सामाजिक नहीं है जो देखने से काम चल जाएगी। हिंदी और सामाजिक को भी हाथ से लिखने के पर अभ्यास करना पड़ता है, तो ये तो मैथमेटिक्स है। तो देखते हैं अपन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट डाले ही नहीं 20% ने। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का, देखो पहले वाला क्या था? कुल मतों का। अब ये क्या कह रहा है? ये डाले गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। कुल मत तो नाम लिखा है, आप कुल मत 100 मत मान लेना। डाल कितने रहे? ये बोल रहा डाले गए मतों का, तो डाल कितना रहा है? 80 वोट ही डल रहे हैं। डाले गए कुल मतों का 52% प्राप्त कर 1536 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतलब ये अंतर है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? पहले तो मान लेते हैं, माना नामांकन 100 हल, माना नामांकन बराबर 100। टोटल कितने मतदाता थे? 100 मतदाता थे। अब इसको सरल करते हैं, ये लो यहाँ पर 100, ये 20% ने क्या अपने चुनाव भाग नहीं लिया, ये लो 80 है। अब आगे कह रहा भाग मत का भाग नहीं किया या प्रयोग नहीं लिया, तो नहीं लिया तो ये हो गया 80। अब आगे क्या कह रहा है? जीतने वाला, ये लो जीतने वाला क्या करता है? डालने गए कुल मतों का, ये मत इसका क्या करता है? 52%, ये लो मतलब 80 का 52%। इसका मतलब क्या है? 80 गुणा 52/100। इसका मतलब इसको सरल करते हैं, 0 से 0 गया। अब इसको 8 दूनी 16 हासिल की, 1 8 5 40 और 1 41, इसका एक भाग जाएगा तो ये कितना आ रहा है? 41.6 आ रहा। दूसरा देखते हैं हारने वाले का, यहाँ पर लिख देते हैं हारने वाला क्या है? देखो ये 52% प्राप्त कर लेगा तो बेचारा पीछे। हारने वाला क्या है? ये 80 का 48%, ये 80 का 48% बराबर कितना हो जाएगा? 80 गुणा 48/100। 0 से 0 गया, अब इसका गुणा करा देते हैं। देखो यहाँ से 0 से 0 गया, 8 8 64 हासिल की 6, 8 और 8 8 32, 32 6 38, एक अंक छोड़ के पॉइंट। ये क्या? इसने इतने मत प्राप्त किए, इसने इतने मत प्राप्त किए। आप सोच रहे हो पॉइंट ऑफ मत कैसा है? अपना प्रश्न है, कोई वास्तव में वोट नहीं पड़ रहा, अपन को प्रश्न के उत्तर लाना है। तो ये अब इसका अंतर निकालते हैं दोनों का। क्यों? वो क्या है? ये 1536 अंतर है, तो इसका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं 41.6 अंतर, यहाँ पर लिख देता हूँ अंतर 41.6 माइनस 38.4, इसका अंतर निकालते हैं। 8 8 64 हासिल की 6 8 32 32 6 38, ठीक है। इसका अंतर निकालते हैं। 6 में से 4 गया 2, लगाया पॉइंट। 11 में से 8 गया 3, 3 में से 3 गया 0। तो ये क्या आया? अंतर अपने ये आया। अब हम क्या करेंगे? अंतर को अंतर के बराबर ये लो यहाँ कर देते हैं। ये अंतर है, चूंकि 3.2 बराबर 1536, ये लो 1536, इसलिए 1 बराबर 1536/3.2, इसलिए 100 बराबर 1536/3.2 गुणा 100। सरल कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? 10। इसको सरल करते हैं, इसको 4 8 32, 4 के फाड़ से, ठीक है। और इसको करते हैं 4 चौक 16, 4 8 4 3 12, 4 3 12, पीछे बच्चा 3, 4 7 28, 4 8 32, पीछे बच्चा 1, 4 चौक 16, ये कट गया। अब पीछे बच्चा 8 के पार्ट से कटता है क्या? देखते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, पीछे रहा 6, 8 8 64, कट जाता है, ये लो कट गया 8 के पार्ट से। तो ये 48, ये 48 और 48, तो कुल मत कितने हो गए अपने? 48,000 कुल मत। ये अपना क्या गया? आंसर आ गया। अब दूसरी विधि में हम क्या देखते हैं? 48,000, हाँ 48,000 उत्तर आ रहा है। अब दूसरी विधि में हम देख लेते हैं क्या उत्तर करना। दूसरी विधि में भी यहीं तक है, बस इतना सा केवल ये चीज़ है ना अपने दूसरी विधि में, ये थोड़ी सी इसको गणना को सरल कर लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। दूसरी में यही है, वापिस एक बार समझ लेते हैं। कुल मत कितने थे? ये लो, कुल मत हो गए अपने 100। पढ़े कितने नहीं? 20% पढ़े ही नहीं, तो पढ़े कितने? 80।
अब ये क्या कह रहा 80 का, ये कह रहा डाले गए कुल मतों का 52%। ये लो हम क्या करेंगे 80 का 52% मतलब 80 गुणा 52/100। 1 मिनट 52% सीधे कर देते, गणना नहीं करते हैं सीधे। ये लो शॉर्टकट विधि 80 का 52%। और इसको सरल करेंगे, ये जीतने वाला है, जीतने वाला, अब ये हारने वाला, हारने वाला। ये क्या है 80 का 48%। इसको सरल करते हैं। अब हम क्या इसको निकालते हैं, डायरेक्ट इसका गैप ही निकालते हैं। ये भी 80 का 52%, ये भी 80 का 48%। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, ये 2 2 4। तो हम क्या सीधा ही क्या निकाल लेंगे 80 का 4% निकालते हैं। 80 का 4% मतलब 80 गुणा 4/100, 0 से 0, 8 चौक 32/10 मतलब 3.2। ये क्या आ गया अंतर, सीधा ही अंतर आ गया। देख लो, न तो ये गणना करनी पड़ी और न ही इनकी बाकी करनी पड़ी, मतलब इस चीज़ में टाइम कम लगा है। अब देखो ये इतना अपना टाइम बच गया। तो वापस वही आगे वाली सेम विधि है, 3.2 बराबर 1536, चूंकि इसलिए 1 बराबर 1536/3.2, इसलिए 100 बराबर 1536/3.2 गुणा 100। इसको सरल कराना, पॉइंट उड़ाने के लिए ऊपर हर में पॉइंट है, इसलिए अंश में 10 से गुणा करा दिया। अब इसको सरल करते हैं, 8 के पहाड़ से या 4 के पहाड़ से, इसमें 4 8 32 और इसको काट के सरल करते हैं तो ये आ जाता है 384। वापिस 8 के पहाड़ से सरल करते हैं, 8 चौके 32, पीछे रहा 6, 8 8 64, ये कितना हो गया 48,000। तो अपना फाइनली आंसर क्या आ गया, टोटली आंसर ये लो 48 गुणा 100 गुणा 10 बराबर 48,000 आंसर फाइनली। ये अपना ध्यान रखना, ये कर चुका है, ठीक है ओके। ये इससे ये यहाँ से कटा था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये अपना प्रश्न, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, चाहे कुछ भी कह लो, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न में क्या अलग है, हटके क्या है। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, मतलब 100 वोट थे, 100 में से 80 जनों ने वोट ही नहीं डाला। चलो वोट डालने जाएंगे नहीं, कोरोना काल है। डाले गए कुल मतों का 10% मत खर्च कर दिया, मतलब डाले कितने, देखो 100 थे, 100 में से 20 ने डाला ही नहीं, तो 80 ने डाला। ये कह रहा डाले गए मतदाताओं का, लैंडिंग सुनना, ये डाले गए, डाले कितने 80 थे, 80 के 10% खारिज कर दिया, मतलब 80 वोट पड़े उसमें से 10% खारिज हुआ, ना कि 10 वोट खारिज हुआ। क्या कह रहा 10%, इस चीज का ध्यान रखना, 10% खारिज कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं की संख्या का, अब देखो जीतने वाला उम्मीदवार वोट किसके लिए रहा, कुल मतदाताओं की संख्या का, न कि डाले गए वोटों का। देखो इस चीज का ध्यान रखना, कुल मतदाताओं की संख्या का, इस चीज का ध्यान रखना। संख्या का 47% मत प्राप्त कर 1320 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो वही अपने हमेशा वाली बात है, माना कुल मतदाताओं का नामांकन या कुल मतदाता थे, कुल नामांकन या कुल मतदाता, कुल नामांकन या मतदाता, मतदाता कितने मान लो, अपने 100 मान लो, 100, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। 100 वोट कितनों ने नहीं डाला, -20%, डाला ही नहीं, ये लो 80 जनों ने वोट डाला। आगे प्रश्न क्या कह रहा देखते हैं, 10% मत खारिज कर दिए, नहीं डाला, समझ में आ गया, नहीं डाले, मत नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद में है मत खारिज, मत खारिज कितने हुए, मत खारिज, खारिज कितने हो गए बेटा, खारिज हो गए अपने 10%, न कि 10 वोट। तो 80 का 10% निकालते हैं, ये 0 से गया, पीछे क्या रहा 8, तो 8 वोट खारिज हो गए अपने। 80 में से 8 गए, पीछे कितने रहे 72। अब इधर आएगा भाई साहब जीतने वाला, क्या आएगा, जीतने वाला, जीतने वाला, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा अपने, हारने वाला, हारने वाला। चलो देखते हैं जीतने वाला क्या करामात करता है। जीतने वाला अपना कहता है कि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता क्या है, ये है
तो इसका कुल मतदाताओं की संख्या का 47%, मतलब 100 का 47% निकाला। ये लो, मतलब 100 का 47%, 100 का 47% कितने हो गए बेटा? 47 ही होंगे अपने, हो गए 47। अब क्या कह रहा है? 72, ये टोटल 72 वोट सही थे, 72 में से 47 इस बंदे ने ले लिए, तो पीछे कितने रहे? 12 में से 7 गए 5, उसके बाद 6 में से 4 गए 2। तो ये क्या है? हारने वाले को इतने वोट मिले, जीतने वाले को 47 वोट मिले। अब इनका कर लेते हैं हम अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। अंतर देखते हैं, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, अंतर कितना है? 22। अब वही हमेशा वाली अपनी वाली विधि, वही सदाबार, ये लो सदाबार विधि, चूंकि 22% बराबर ये 22%, अंतर कितना है वोटों? ये रहा 1320, इसलिए 1% बराबर 1320/22, इसलिए कुल मतदाता पूछा है 100% बराबर 1320/22 गुणा 100। करते हैं, काटते हैं 2 के पार्ट से पहले, चलो 11 के पार्ट से कट रहा है सीधा सीधा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो रहा है। ये लो 11 दूना 22, ये 11 एकम 11, पीछे रहा 2, ये हो गए 22, 11 दूना 22, ये 0, ये कट गया, ये 120 हो गए ऊपर, ये हो गए 2, तो 2 एकम 2 और ये कट गया 60 बार। तो इसको सरल करते हैं, 60 गुणा 100, इसका मतलब 6000 कुल मतदाता थे, ये अपने फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, गजब है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस बार प्रश्न को हमने ऐसे लिख लिया ताकि सीधा सीधा उत्तर पूरा नीचे लंबाई तक आ जाए एक बार। अगली ट्रेन में सारे प्रश्न ऐसे ही करेंगे। हाँ देखते हैं प्रश्न क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े थे। मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया, मतलब 10% ने अपना वोट नहीं डाला। तो हम मानते भाई 100 थे, 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला, तो पीछे कितने रह गए? 90, ठीक है। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित किया गया, तो 90 वोट थे अपने, तो 90 वोटों में से वो क्या करता है? 10% अवैध घोषित करता है, मतलब 9 वोट अवैध घोषित कर दिए। पीछे कितने मत रहे अपने? 81 मत रहे, ठीक है। सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54%, वैध मत कितने थे? 81 थे, अभी अपने निकाला है हमने। तो 81 का 54% मत प्राप्त कर 1620 मतों से जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? वही अपना प्रश्न है। माना कुल मतदाता है 100, कितने हैं? कुल मतदाता 100। इसको सरल करते हैं, देखते हैं कुल मतदाता कितने हैं अपने? 100 मतदाता है। हाँ तो अपने देखते हैं हल। माना कुल मतदाता बराबर हो गए 100। ये लो इसको सरल करते हैं। 10% मताधिकार का उपयोग नहीं किया, लिखेंगे -10% मत नहीं डाले, मत नहीं डाले। ये लो, ये 10 घटाएंगे तो कितने हो गए? 90। आगे प्रश्न क्या है? डाले गए मत, तो मत तो यही डाले गए, तो यहाँ लिख देते हैं डाले गए। ये लो, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया, मतलब खारिज, -10% खारिज। ये लो, खारिज लिख दो या फिर अवैध लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो 90 का 10% -9, तो टोटल कितना हो गया? 81%। ये क्या है? वैध है। क्या है? वैध या सही। हाँ आगे प्रश्न क्या कहता है? अवैध घोषित किया गया सफल उम्मीदवार वैध मतों का, क्या आ रहा है नाम? वैध मतों का। वैध मत कितने? 81। वैध मतों का 54% प्राप्त करिए। लो इसको यहां सरल कर लेते हैं। ये लो, जीतने वाला
81 का 54%, 54 ही है, ये देखो 54%, 81 का 54%। और हारने वाला है ये, हारने वाला ये भी क्या 81 का ही होगा। क्यों? जीतने वाला ये है तो हारने वाला तो हमेशा इस लास्ट वाले में से ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 81 का ये 54 आ गया तो पीछे कितना रह गया 46%। 6 हासिल किए 46%। अब हम क्या करना है, अंतर निकालना। हमने पिछले वाले प्रश्न में देखी दूसरी विधि थी, वो ऐसे अंतर निकाल देते हैं। यहाँ से अंतर निकालते हैं। 81 का 54% और 81 का 46%, 4 ये 4 ये, तो हम क्या करते हैं 81 का 8%, 81 का 8% निकालते हैं। तो ये लो यहाँ निकाल लेते हैं 81 गुणा 8/100, इसको सरल करते हैं। 8 8 8 64, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, कितना हो गया आपने 6.48। क्या हो गया? चूंकि 6.48 बराबर 1620, क्या हो गया 1620, इसलिए 1% बराबर 1620 बट्टा 6.48। 100% बराबर 1620 बट्टा 6.48 गुणा 100। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर भी ऊपर कर दिया 100। 4 के पहाड़ से हम देख रहे 4 एकम 4, पीछे बच्चा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, और इसको 4 के पहाड़ से घटाएंगे तो 4 चौके 16, पीछे 2 है, भाग टूट गया 20, 4 5 20। अब हम देखते हैं कि कितने पहाड़ से, 3 के पहाड़ से कट रहा। देखो 3 5 15, पीछे रहा 1, 3 चौके 12। अब ये 3 के पहाड़ से काटते हैं, 3 एकम 3, पीछे रहा 1, 3 त्रिकी 9, पीछे रहा 1, 3 5 15। ठीक है, अब ये 27 के पहाड़ से कट रहा, 27 दूना 54, 27 54 27 54 के 27 27 5 135, 5 बार। ये 2 एकम 2 और इसको काट देते हैं 50 बार। इसको सरल करते हैं, ये 5 गुणा 100 गुणा 50, 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 1 2 3 1 2 3 मतदाता थे। ये अपना फाइनली आंसर आ गया। ये लो अपने, तो बड़ा टेढ़ा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मतदाता के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में अपने कंप्लीट, चुनाव से संबंधित। बहुत ही जबरदस्त और गजब प्रश्न अपन के देखते हैं क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे हटके है, डिफरेंट प्रश्न है। हर बार डिफरेंट प्रश्न आ जाता है, अब क्या करें। देखते हैं ये डिफरेंट प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार। मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। ठीक है, मतलब 90 जनों ने उपयोग किया। आगे प्रश्न क्या है, यहाँ से प्रश्न की भाषा ही चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। देखते हैं क्या है। डाले गए मतों में से 240 मत खारिज किए गए। पहले क्या था, प्रतिशत में आ रहा था भाई, 10% डाले गए मतों का 10% मत खारिज किए गए। अब इस बार क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा भाषाओं में कह रहा है भाई 240 मत खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, देखो एक और नई बात आ गई ना, मतदाताओं की कुल संख्या का, मतदाताओं की कुल संख्या का 51% प्राप्त कर 960 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतदाता कितने थे, या मतदाताओं की संख्या क्या थी, कुछ भी पूछ सकता है। देखते हैं, अपन इसको सरल करते हैं। पहले ये लो करते हैं, हाँ, कुल मतदाता माना 100, कितने हो गए, ये 100, ये 100 माइनस 10%, मतलब भाग नहीं लिया या मत नहीं डाला, भाग नहीं लिया, मतलब 10% ने भाग नहीं लिया, तो माइनस 10, कितने हो गए 90। ओके, आगे क्या कह रहा है, डाले गए मतों में से 240 मत खारिज किए गए। अब क्या है, ये खारिज मत अब यहाँ थोड़ी घटाएंगे, प्रतिशत होता है तो हम यहाँ पर जरूर घटाते भाई 10% मत खारिज कर दिए, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन प्रतिशत नहीं बता रहा, संख्यात्मक मान बता रहा है, तो अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को। हम इसको किसके साथ में एडजस्ट करेंगे, इसके साथ में एडजस्ट करेंगे 960 के साथ में।
तो देखते हैं, इसको सरल करते हैं, क्या करते हैं देखो। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, ये लो, ये क्या हो गया, मतदाताओं की, ये मतदाता की कुल संख्या ये है, तो इसका 51%। तो 100 का 51% कितना होता है, 51 होता है, ये 51। ओके, तो अब हारने वाला क्या हो गया, ये नाम लिख देते हैं, जीतने वाला, जीतने वाला। हारने वाला क्या हो गया, इधर हारने वाला। 90 में से घटाएंगे, घटा लेते हैं, 90 में से घटाते हैं, तो 90 में से 50 गए 40, 40 में से ये घटाया 39। अब इनका अंतर कितना है देखते हैं। 11 में से 9 गए 2, 4 में से 3 गए 1, अंतर कितना आ रहा है, 12%। अब हमारे ये रह गए 240 मत, अब इनका एडजस्ट करना। अब हम इनको क्या एडजस्ट करेंगे, 960 में से घटाएंगे। ये अंतर है ना, ये अंतर फाइनली अंतर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ प्रतिशत में यहाँ पर देता ना तो यहाँ पर वोट घटाते। तो अब हम क्या करेंगे, 960 में से अंतर करेंगे, क्या करेंगे, 960 माइनस 240, 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7। ये है अंतर, क्या है, अंतर, जीत का अंतर, जीत का अंतर। ये भी जीत का अंतर और ये भी जीत का अंतर, अंतर को बराबर, ये लो कर लो। चूंकि 12% बराबर 720, इसलिए 1% बराबर बहुत 720 बट्टा 12, इसलिए सोचा ही, इसलिए 100 बराबर 720 बट्टा 12 गुणा 100। 12 चौड़ चबा 5 की 60, 12 छंग 72, 60। तो ये लो, तो अपने टोटल कितने हो गए मतदाता, 60 गुणा 100, ये लो इधर से 60 गुणा 100, तो टोटल कितने हो गए, 6000 कुल मतदाता। ये अपने फाइनली आंसर आ ही गया। बहुत ही अच्छा जबरदस्त प्रश्न है अपना। एक आध प्रश्न और है, देख लेते हैं, अच्छे प्रश्न है एक आध, देखते हैं क्या है। उसके साथ में ही अपने चुनाव वाले सारे प्रश्न खत्म, समाप्त, गो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। हम देखते हैं इसमें क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, सभी प्रश्नों में 2 उम्मीदवार थे और आगे 2 उम्मीदवार ही आएंगे, चाहे यहाँ अपने चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हो जाओ। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए, ये लो, मतलब सभी ने अपना मत का उपयोग किया। 100 मत थे, 100 में से 100 ने उपयोग किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए। ये क्या है, संख्यात्मक मान है, क्या है, संख्यात्मक मान, ना कि प्रतिशत में। तो इसका हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, अभी हमने पिछले प्रश्न में किया, इसका एडजस्ट हम इसके साथ में करेंगे। आगे प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, 68 मत अवैध मतलब खारिज किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मत कितने, 100, कुल मतों का 52% मत प्राप्त कर 98 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये लो, 1 मिनट का काम है। माना कुल मतदाता, हल करते हैं। माना कुल मतदाता बराबर 100, कुल मतदाता बराबर हो गए 100। अगला प्रश्न फटाफट जल्दी से करते हैं। मतदाता 100, ये लो 100, ये क्या करता है, ये कितना प्रतिशत मत, 52% जीतता, ये हो गया 52%। हारने वाले कितना हो गया, 48%। अंतर कितना हो गया, अंतर 2 2 4 4। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट। तो संख्यात्मक अंतर, संख्यात्मक वास्तविक अंतर कितना आ रहा है, 98 माइनस 68, ये 0 3। ये अंतर को अंतर के बराबर करेंगे, चूंकि 4 बराबर 30, इसलिए 1 बराबर 30 बट्टा 4, इसलिए 100 बराबर 30 बट्टा 4 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, ये लो सरल कर दिया, 30 बट्टा 4 गुणा 100, ये 25 बार, 25 75, 750 मत कुल थे, कुल मतदाता।
ये अपने फाइनली आंसर 750। ये अगले वीडियो में अलग प्रश्न करेंगे प्रतिशतता की, 2-3 और क्लास लगेगी प्रतिशतता की, देखते हैं क्या है। जय हिंद।